हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जापान में पैरानॉर्मल वाकयात और जिन्नात वगैरह के किस्सों की एक पूरी तारीख है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये वाकयात जापान की टैक्सी से भी जुड़े हुए हैं। ये अजीब कहानी है जापान के घोस्ट पैसेंजर्स की। दोस्तों, जापान में टैक्सी ड्राइवर्स मानते हैं कि इनकी गाड़ी में ऐसे मुसाफिर बैठ जाते हैं जो इंसान नहीं होते बल्कि इंसानी शक्ल में जिन्नात होते हैं। इनके मुताबिक ये मुसाफिर टैक्सी में बैठे होते हैं लेकिन अपनी मंजिल आने से पहले ही टैक्सी से अचानक गायब हो जाते हैं। 2011 में जब जापान में सुनामी आया था तब भी ऐसे कई किस्से कहानियां मशहूर हो गए थे। एक ऐसा ही वाकया जापान का एक टैक्सी ड्राइवर सुनाता है। इसके मुताबिक ये 2011 की एक रात थी। जापान के कैपिटल शहर टोक्यो में शदीद तूफान आया हुआ था। बारिश शुरू हो गई थी। ये एक कब्रिस्तान के साथ अपनी टैक्सी चला रहा था। इस कब्रिस्तान का नाम आयोमा था। हर तरफ अंधेरा था जब इसे कब्रिस्तान के साथ एक लड़की चलती हुई नजर आई। टैक्सी ड्राइवर को लगा जैसे ये कब्रिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार की कब्र से होकर आई है। इस लड़की ने हाथ से टैक्सी को रोका, अपनी मंजिल का एड्रेस बताया और ये टैक्सी में बैठ गई। ये दोनों बिल्कुल खामोश थे। टैक्सी चलती हुई इसके उस एड्रेस पर पहुंच गई। ये एक बिल्डिंग थी जहां अपार्टमेंट्स बने हुए थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। दोस्तों, ये लड़की टैक्सी से बाहर नहीं निकली। टैक्सी ड्राइवर ने इसको बार बार उतरने को कहा और तभी इसने बहुत ही अजीब आवाज में कहा कि कुछ देर रुक जाओ। इसके बाद इस लड़की ने शीशे से बाहर सर निकाला और ये इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर बने एक अपार्टमेंट को घूरना शुरू हो गई। ये टैक्सी ड्राइवर बहुत डरा हुआ था। इसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक इस लड़की ने कहा कि मुझे अब किसी और एड्रेस पर ले जाओ। ये एड्रेस उसी कब्रिस्तान के पास का था जहां से ये लड़की इस टैक्सी में बैठी थी। बारिश अब बहुत तेज हो गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने फौरन टैक्सी चलाई। इसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये जल्द से जल्द इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। दोस्तों, ये टैक्सी उसी कब्रिस्तान के पास एक जगह पहुंच गई। ये एक घर था, एक खूबसूरत सा घर। लेकिन जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो ये लड़की गायब हो गई थी। इसकी टैक्सी खाली थी। ऐसा कैसे हो सकता था? इसी तरह के कई किस्से कहानियां जापान के टैक्सी ड्राइवर्स में मशहूर हुए हुए हैं। जापान में 2011 के सुनामी के बाद एक स्टूडेंट ने जापान के टैक्सी ड्राइवर्स के इंटरव्यूज लेना शुरू किए थे। इस लड़की का नाम युका कुडो था। ये लड़की असल में सुनामी के बाद सोशल रिकवरी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, लेकिन इसको अंदाजा ही नहीं था कि ये टैक्सी ड्राइवर्स इसको किस किस्म की कहानियां सुनाएंगे। इसने तकरीबन 100 टैक्सी ड्राइवर्स के इंटरव्यूज लिए थे और इनमें से कई ड्राइवर्स ने एक जैसी ही कहानी सुनाई थी। वही कहानी कि इन्होंने किसी मुसाफिर को पिक किया लेकिन वो मुसाफिर अचानक टैक्सी से गायब हो गया। जैसा कि एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि एक दफा गर्मियों का मौसम था जब इसे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। अजीब बात यह थी कि इस आदमी ने गर्मी में भी कोट पहना हुआ था। ये आदमी भी टैक्सी में बैठा लेकिन बीच सफर में ही टैक्सी से गायब हो गया। ये टैक्सी ड्राइवर्स तो मानते हैं कि ये उन लोगों के भूत हैं जिनकी लाशें भी सुनामी से नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, इसकी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए, मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हम इंसानों को ग्रीफ हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, यानी किसी ट्रॉमा के बाद इंसान इतने शॉक में चला जाए कि इसे वो चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएं जो असल में होती ही नहीं। यानी सुनामी में इन टैक्सी ड्राइवर्स ने अपने किसी बहुत करीबी इंसान को खो दिया होगा और उसी ट्रॉमा में इनको हेलुसिनेशंस हो रही होंगी। इनको वो मुसाफिर नजर आ रहे होंगे जो असल में वहां थे ही नहीं। बहरहाल, जापान के कई लोग आज भी इन वाकयात पर यकीन रखते हैं, खासतौर पर वहां के टैक्सी ड्राइवर्स।